मेरा हमेशा से यही टारगेट रहता है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया करके अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ। रीसेलर्स की सेल डाउन है, पैसे नहीं कमा पा रहे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस केस में अगर आपको रीसेलिंग का बिजनेस सक्सेसफुली चलाना है तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा और वो यूनिक करने के लिए कोई ना कोई यूनिक काम आपको सोचना भी पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस समय रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको कौन सा रीसेलिंग का बिजनेस करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट इस समय पकड़ना चाहिए जिससे आप कम समय में अधिक प्रॉफिट कमा पाएं। तो आज की वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखोगे तो ये जानकारी आपको मिल पाएगी कि आपको कौन से प्रोडक्ट में फिलहाल में डील करनी चाहिए। तो दोस्तों अब भी आपको पता होगा कि थोड़े से समय बाद यानी कि लगभग 20 से 25 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर जो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं वो होती हैं राखियाँ। और आपको बताना चाहूँगा कि राखियों का अगर आप होलसेल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और होलसेल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर हम राखियों का बिजनेस करें या राखियों से रिलेटेड जो रक्षाबंधन पर प्रोडक्ट सेल होती हैं उसका बिजनेस करें तो वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट डीलर से मिल जाएंगे और डायरेक्ट डीलर आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिए जिससे आपको ये पूरी जानकारी मिल पाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट में आपको ये लिखना है कि जो रक्षाबंधन होता है उस समय कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रक्षाबंधन के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में आइटम रहते हैं वो राखियाँ होती हैं। इसके अलावा जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो रक्षाबंधन पर डिमांड में बने रहती है। अब भाई आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि रक्षाबंधन में ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। इसके अलावा कस्टमाइज राखी जो होती हैं वो बड़ी डिमांड में रहती हैं। ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मोस्टली ये प्रोडक्ट के होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और डायरेक्ट डीलर आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको किसके साथ डील करनी चाहिए और सही पर्सन आपको कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक पर्सन के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिनका नाम है प्रीति, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पास आपको कस्टमाइज राखी मिल जाएंगी। इसके अलावा बेसिकली इनके पास जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल राखी होती हैं वो भी मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग अपनी राखियों को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, अपना फ़ोटो उसमें ऐड करवाना चाहते हैं। भाई बहन का फ़ोटो ऐड करवाना चाहता है, बहन भाई का फ़ोटो ऐड करवाना चाहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी कस्टमाइज गिफ्ट होती हैं जो कि रक्षाबंधन पर बहुत ही अच्छे सेल होते हैं। तो आप इनके साथ डील कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जयपुर राखियों का, जो जयपुर राखी होती है या राजस्थानी राखी के नाम से जानते हैं, उनका करना चाहते हैं तो एक जीवन हैंडीक्राफ्ट है जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है। अगर उस टाइप की राखी आपको सेल करनी है या रीसेल करनी है तो आप उनके साथ कर सकते हैं। उनका भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब भाई मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे आप राखियों का बिजनेस दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप होलसेल में कर सकते हैं यानी कि बल्क रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं और दूसरा आप सिंगल पीस में भी डील कर सकते हैं। अब भाई आप लोगों के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियरली ये बोलना चाहूँगा कि जो बेनिफिट ज़्यादा है वो बल्क में ज़्यादा है और जो कम बेनिफिट है वो सिंगल पीस में कम बेनिफिट है। दूसरी चीज़, अगर आप इस बिजनेस को बल्क में करोगे तो इस बिजनेस के सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर सिंगल पीस में करोगे तो ये बिजनेस सक्सेस उतना नहीं होगा जितना बल्क में होने के चांस रहते हैं। अब भाई मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक राखी आप किसी को बेचना चाहते हो तो एक राखी तो 10 रुपए की है, लेकिन उस राखी को आप
डायरेक्ट डीलर से कस्टमर तक पहुंचाओगे तो उस पर शिपिंग चार्ज 40 से 50 रुपए लग जाएगा, यानी कि वो 10 रुपए वाली राखी 50 से 60 रुपए की हो जाएगी। अब जब आप किसी को 50 से 60 रुपए की उस राखी को बोलोगे तो वो भी आपको बेवकूफ़ समझेगा, वो भी आपको ये बोलेगा कि यार आपको ये पता नहीं ये 10 रुपए की राखी आप 60 रुपए की दे रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस पर जो शिपिंग चार्ज लग रहा है वो आप दे रहे हो। तो यहाँ पे गलती आपकी भी नहीं है, गलती कस्टमर की भी नहीं है। कस्टमर रेट को मार्केट के हिसाब से कंपेयर करता है और आप जो रेट निकाल रहे हो वो आप शिपिंग चार्ज, जीएसटी और प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को ऐड करके निकाल रही हो। अब भाई बात करते हैं बल्क में करने में क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो राखी बाज़ार में 10 रुपए की मिलती है वो बल्क में आपको 2 रुपए की, 3 रुपए की, 4 रुपए की ऐसे मिल जाती है। अब भाई क्या होगा कि आप लोगों से बोल सकते हैं कि हम कम से कम 250 पीस का ऑर्डर लेते हैं, 200 पीस का लेते हैं या 100 पीस का लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप जैसे 5 रुपए की भी राखी सेल कर रहे हो, 3 की आपको पड़ रही है, तो 2 रुपए पर राखी पर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रख दी कि आप 200 पीस देते हो, तो 2 रुपए भी आपको पर पीस पे बेनिफिट हो रहा है, फिर भी आपको 400 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा एक ऑर्डर पर। तो आप अगर बल्क में काम करोगे तो 400 रुपए आपको एक ऑर्डर पर मिल जाएंगे। तो बल्क में आपके लिए इसलिए ये बेनिफिशियल रहेगा। सिंगल पीस में आप किस चीज में डील कर सकते हैं रक्षाबंधन पे, वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। जो गिफ्ट आइटम होते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट होती है, क्योंकि देखो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती और जो गिफ्ट अच्छा लोगों को लग जाता है, उन्हें लगता है कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा है और मेरी बहन को पसंद आएगा, तो फिर वो रेट को नहीं देखते। और होता क्या है कि गिफ्ट को आप 400 से 500 रुपए तक का बना सकते हैं, उसमें चॉकलेट लगा के, उसमें और चीज़ें लगा के, टॉफ़ी वगैरह रख के, उसे सजा के, डेकोरेट करके, अच्छा करके उसे 400-500 रुपए का सेल कर सकते हैं, जिसमें 40-50 रुपए अगर शिपिंग का भी ऐड हो जाए तो सामने वाले को वो महसूस नहीं होता। अब भाई इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इस समय जो कस्टमाइज आइटम होती हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। तो आप अगर कस्टमाइज आइटम को सेल करोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो गिफ्ट आइटम है उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है, कस्टमाइज आइटम है उनमें बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आपको वो प्रोडक्ट कहीं से सस्ते भी मिल रहे हैं तो आप 10, 20, 50 रुपये का मार्जिन मत रखिए, आप बड़ा मार्जिन रखिए। आपको 300 का मिल रहा है तो आप 500 का सेल करिए, कम से कम 200 रुपये का मार्जिन रखिए, क्योंकि कहते हैं ना ये एक मौका है, ये बिजनेस नहीं है। आप इसे बिजनेस के तौर पर मत करिए, क्योंकि लोग गिफ्ट दे रहे हैं, एक खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, तो उस समय आप एक शगुन के रूप में इसमें प्रॉफिट रखिए। जैसे कहते हैं ना कि जब शादी होती है तो नाई आता है, वैसे तो नाई 50 रुपये बाल काटने के लिए लेता है, लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन दूल्हे के बाल काटने आता है ना, तो 21,000, 11,000, 5100, 2100 ऐसे पैसे लेता है। इसलिए आप इसको सुगुन के रूप में लीजिए। और सुगुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, आप कमेंट करके बताना। तो आप इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। इसके जो डायरेक्ट डीलर हैं आप इंडिया मार्ट से भी सर्च कर सकते हैं, और मैंने जो 2 के नाम बताए हैं उनके डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।